आज हम कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2025-24 में जो आपका पेपर हुआ था भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका हम देखने वाले हैं। आने वाली प्री बोर्ड परीक्षा में आपको ये पेपर बहुत हेल्प करेगा, तो पूरे प्रश्न करके जाइएगा भाई। एक एक प्रश्न हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। किस प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप सभी अगर इनके आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको आंसर बताना है, बाकी हम इसको यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है Fe2O3 2Al Al2O3 Fe है क्या भाई? आयरन ऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है Fe2O3 और इसकी क्रिया कराई गई है एल्यूमिनियम से। Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन बेचारा अलग हो गया। तो ये जो अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे आयरन का विस्थापन हो गया भाई। आयरन का क्या हुआ? विस्थापन। और आयरन की जगह किसने ले ली है? एल्यूमिनियम ने। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन बेचारा अलग हो गया, यानी इसका विस्थापन हो गया है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, कॉपर, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, देखो कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है कौन सा होता है भाई? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, लोहा। लोहा तो कार्बन का अपर रूप होता नहीं भाई, तो बचा क्या? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है और ये विद्युत का क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। बाकी हीरा और फ्लोरीन जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, माइटोकांड्रिया, हरितलवक, केंद्रक। चार ऑप्शन है, चार में से सेकंड नंबर का ऑप्शन माइटोकांड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कोश में होते हैं वाह्यदल, दल, परागकण या वर्तिकाग्र। याद रखिए बच्चों, पराग कोश में परागकण होते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये वही प्रश्न है जो कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको बताना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? मिश्र धातु कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। हाँ जी, मिश्र धातु कहलाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है भाई? मीथेन। चाहो तो हिंदी में मीथेन लिख दो या CH4 लिख दो, एक ही बात है। मीथेन सरल हाइड्रोकार्बन है। क्या भाई? मीथेन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन जो है वो हार्मोन कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है जी, हार्मोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? देखो भाई, फोकस दूरी F बराबर होती है R/2। अब R का मान 20 है और 2 डिवाइड में रखोगे तो 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा 10 बार, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करती है? आइरिस, जिसको हम परितारिका बोलते हैं। तो इसमें आप भरेंगे परितारिका, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। अब देखिए, जिंक सत्य असत्य आपको बताना है। जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ये आपका सत्य है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ये भी वही सत्य ही है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये भी राइट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है भाई। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का जो प्रयोग है वो विभव मापने के लिए किया जाता है भाई। ठीक है। प्रिज्म द्वारा वैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो देखो, सही जोड़ियां मिलाकर आपको लिखनी है। टमाटर, टमाटर की जोड़ी मिल जाएगी ऑक्जेलिक अम्ल। देखो तीसरे नंबर पे जो मिल रहा है ना आपको, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल।
सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमीटर, ये आपका हो जाएगा सेकंड। प्रिज्म, प्रिज्म का काम क्या होता है भाई? वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? प्रिज्म के द्वारा होता है, ये तीसरे नंबर की जोड़ी हो जाएगी। एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? ऑस्ट्रेड ने दिया था, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। और अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा आपका डीएनए, पांचवें नंबर की जोड़ी। एंड अपवर्तन की जो घटना है वो स्नेल का नियम होता है उसमें, अपवर्तन की घटना में, तो ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर की जोड़ी। एक एक्स्ट्रा दी गई है तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आप देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक्वारेजिया क्या है? उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? वंशागत लक्षण का एक उदाहरण। विद्युत बल्बों को के तंतु को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग होता है? और पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इन सभी के आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हैं, तो मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ। देखिए, एक्वारेजिया क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यह सोना गला देता है। सोने को गलाने वाले अम्ल को एक्वारेजिया कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट आप अगर इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो आपका नंबर यहाँ पे नहीं कटेगा भाई। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं भाई? उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? एक ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग होते हैं, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, उसको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है भाई। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण आपको बताना है। तो आंखों का जो रंग होता है वो वंशागत लक्षण का ही एक उदाहरण होता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाव के लिए फ्यूज युक्ति का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये हो गए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। अब यहाँ से देखिए दो प्रश्न, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो अभी मैंने केवल आपको ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर, 3 नंबर के और 4 नंबर में जो प्रश्न है उसका भी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, बाकी ये पूरा पेपर आपके सामने है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको इसका PDF भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।